नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने ग्वालियर में रहने वाले एक ऐसे साधारण से लड़के की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आप लोगों के सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बहुत डरावनी घटना इसके साथ घटी थी। आइए जिया की ज़ुबानी सब कुछ शुरू से समझते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। ये जो घटना घटी है कुशांत नाम के लड़के के साथ घटी है, जो कि ग्वालियर शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी जो पूरी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी घर पे हैं, सब लोग आराम से ग्वालियर में ही रह रहे थे। किसी बात की तकलीफ़ थी नहीं, कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि इनका था मोबाइल का दुकान। जो अपना कुशांत है वो अपना मोबाइल का दुकान चलाता था और मोबाइल का दुकान चला रहा है, तो उसकी डेली जो लाइफ की रूटीन है वो ऐसा ही है कि सुबह वो 11 साढ़े 11 तक अपनी दुकान पहुंचेगा और रात को 11-12 बजे तक घर कैसे भी पहुंच ही जाया करता था। अपना ये इसका सेम रूटीन था। घर से निकल जाता था खाना वाना खा के, खाना वाना लेके, सब चीज़ें करके ये जो दुकान खोलता था वहीं पर पास में एक टेकनपुर नाम का शहर है, वहाँ पे खोलता था। उसका दुकान वहाँ था और ये रहता ग्वालियर में था। तो घर वाले डेली इसको ऐसी रूटीन में देख रहे हैं, ये भी घर वालों से वैसे ही कंफर्टेबल है। कभी बाई चांस कोई फेस्टिवल है, दुकान बंद किया तो घर वालों से टाइम स्पेंड करता था, नहीं तो उसका पूरा दिन अपने दुकान में ही निकलता था। सब कुछ सही सही चल रहा था। एक रात की बात है, वो रात भी उसको लग रहा था कि नॉर्मल ही होने वाली है, लेकिन वो रात कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। एक रात वो दिन में थोड़ा लेट पहुंचता, 11:30-12 बजे तक अपने दुकान पहुंचता है और आज सोचता है कि यार मैं तो बहुत लेट पहुंचा हूँ, इतना लेट पहुंचा हूँ तो मैं क्या करूँगा। अब इतने कस्टमर आते हैं और रात के लेट उठ के टाइम पे और आते हैं, मैं जल्दी जल्दी बंद कर देता हूँ क्योंकि घर जाना होता है, दूर है वहाँ से घर, तो कैसे करूँगा मैं। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, आज लेट आया, थोड़ा लेट तक दुकान खोल के रखूँगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक खोल के रखूँगा दुकान, उसके बाद आराम से बंद करूँगा और जाना तो घर ही है ना। उसके पास अपनी कार थी खुद की, तो खुद ही ड्राइव करता था और खुद ही आना जाना करता था। सोचता है कि अपनी कार तो है, अपनी कार से दुकान बंद करना है, मस्त निकल जाना है, क्या टेंशन है, किसी बात की टेंशन नहीं है। तो आज वो लेट रात तक दुकान अपना ओपन रखता है, 11:30 बजे तक। एक टाइम बाद लेट होने के बाद तो लोग कम ही आ रहे थे, लेकिन फिर भी लेट रात तक ओपन रखा और उसके बाद दुकान उकान बंद करता है। और ये जो टेकनपुर शहर है ना, वहाँ के लगभग हर इंसान को जानता था वो, क्योंकि बहुत साल से दुकान चला रहा है। वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं लगभग सबको ही जान रहा है। वहाँ से मिलना जुलना लोगों से, दोस्ती, फैमिली वाली एक रिलेशन भी हो गया बहुत लोगों के साथ। जितना वो अपने ग्वालियर शहर में लोगों को नहीं जान रहा, उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को जान रहा है वो। तो उसकी लाइफ भी अच्छी खासी मस्त थी। बहुत लोग बंद करते दुकान में मिलने आ जाते थे। अच्छा बेटा कुशांत क्या कर रहे थे, जा रहे थे, आज लेट हो गए काफ़ी, अच्छा कल कितने बजे खोलोगे, ऐसे लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। दोस्त लोग आ गए जो वहाँ के आसपास के दोस्त हैं, उन लोग से थोड़ा बहुत बातचीत करने लगा। और उसके बाद करते करते सब कुछ लगभग रात के 12-12:15 बजे का टाइम हो जाता है। अपना दुकान का सब कुछ प्रॉपर क्लोज करता है, अपने कार में जो भी अपना थोड़ा बहुत सामान था वो डालता है और लेके कार निकल जाता है अपने ग्वालियर आने के लिए। निकल तो जाता है, कार 15 से 20 मिनट चली होगी। टेकनपुर शहर से थोड़ा सा और आगे, थोड़ा आउटर एरिया में, थोड़ा सा हल्का सा जंगली एरिया है, वहाँ तक चला के थोड़ा फास्ट ही लेके जा रहा है, लगभग 12:30 पौने 1 बजे के करीब। अचानक से उसको दिखाई देता है कि रोड के एक किनारे एक लड़का और एक लड़की ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहे हैं, लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको लगता है कि मुझे लिफ्ट दे देना चाहिए। इतने रात में अगर उनको कोई प्रॉब्लम रही तो, बहुत घबराए, बहुत परेशान लग रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहे हैं, रोको रोको, ऐसा वाला, ऐसा एक्सप्रेशन देख के फेस का समझ में आता है। तो अपना कुशांत जो है उनके पास कार रोक देता है। उनके पास कार रोक दिया और पूछता है क्या हो गया, कहाँ जाना है आपको। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि हमको बहुत अर्जेंटली, हमको यही पास में ही ग्वालियर शहर में ही जाना है, हॉस्पिटल जाना है। मेरा जो भाई है ना, एक मेरा भाई एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो हमको जल्द से जल्द जाना है। हम बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूँ। रोने से मुँह बना के बोलती है कि प्लीज़ आप मदद कर दो, आप लिफ्ट दे दो। ये बोलता है कि हाँ ठीक है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है आ जाओ, यहीं के रहने वाले हो क्या, टेकनपुर के रहने वाले हो। तो वो लड़के लड़की बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा मुंडे हिलाते हैं और हड़बड़ाए हुए से ये कार के पीछे वाला गेट खोलते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। ये जो टाइम है ना, ये घनघोर ठंड वाला टाइम, अच्छी खासी ठंड वाला टाइम था, लेकिन इसने कार के अंदर वाला हीटर ऑन रखा था।
तो पूरा अंदर का माहौल गरम गरम एकदम रखा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों कार के अंदर एंटर किए हैं, जैसे ही बैठे हैं, बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया पूरा कार का माहौल, एकदम ही ठंडा। अब थोड़ा सा इसको अजीब लगता है, कुशांत को सोचता है कि कैसे इतना ठंडा कैसे हो गया। फिर उसको लगता है कि हो सकता है दरवाज़ा खोले थे ना घुसने के लिए, तो अचानक से ठंड वाला भभक्का अंदर घुस गया होगा, उसको ऐसा लगता है। और लेकिन हीटर ऑन ही रखा है, थोड़ा और फास्ट कर देता है, लेकिन कार में ठंड बढ़ती ही जा रही है। गेट बंद है, दोनों पीछे बैठे हुए हैं, एकदम ही इतनी ठंड बढ़ रही है कार में, ऐसी ठंडक हो रही है कि ये ऐसे कार चला रहे हैं तो उसके हाथ कांप रहे हैं ऐसे ऐसे करके, इतनी ज़्यादा इसको ठंड लग रही है। ये थोड़ा परेशान होने लगा और पूछता है कि आप लोग बताना कौन से हॉस्पिटल के पास रोकना है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलता है कि अच्छा कैसे एक्सीडेंट हो गया आपके भाई का, आपके साथ और कोई नहीं गया, घर वाले, घर पे कोई नहीं है क्या, आप अकेले क्यों जा रहे थे, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली क्या, ऐसे से कुछ कुछ बोल रहा है। लेकिन वो लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तभी फिर से वापस से बोलते हैं क्या हो गया, आप लोगों का बात करने का मन नहीं है क्या। तो लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लड़की बोलती है अब, तो बोलता है अच्छा वैसे आप टेकनपुर किसके घर के रहने वाले हो। तो ये बोलती है लड़की, हम ना राजेश जी के घर के रहने वाले हैं। जैसे ये सुनता है ऐसे गाड़ी चलाते राजेश जी के घर के रहने वाले हैं, वैसे फ्रीज हो जाता है। क्यों? गाड़ी की उसकी बैलेंस बिगड़ने लगती है। वो कुछ भी एक वर्ड नहीं बोल पाता है, एक वर्ड नहीं, और फ्रीज हो जाता है। और धीरे से वो जो कार वाले कांच है उसको ऐसे उठाता है और पीछे देखता है तो वो लड़का और लड़की नहीं है। नहीं है, बता रही हूँ कैसे नहीं है। फिर वापस पीछे मुड़ के ऐसे देखता है, नहीं दिखाई दिए। अब उसको क्लिक करता है कि मैं तो राजेश अंकल को जानता हूँ, वो मेरे दुकान के पास के ही रहने वाले हैं और इतना मेरे दुकान पे आते थे, कोई भी कवर के लिए, रिचार्ज के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और ये जो घटना है ना 2020 की घटना है, और अभी से कुछ महीने पहले ही राजेश अंकल, उनके बच्चे, उनकी पत्नी कार से कहीं जा रहे थे और इधर ही कहीं रोड पे बहुत ही गंदा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और सबके सब खत्म हो गए थे। उसने ये सुना था और वो उसके बाद से राजेश अंकल या उसके घर वालों कभी किसी को देखा नहीं था और सबने बताए भी थे कि बहुत अफसोस की बात है, ऐसा हुआ। और जैसी कार चलते सुना कि ये बोल रहे कि हम राजेश के घर के रहने वाले हैं, उनके लड़के लड़की हैं। तो ये फ्रीज हो गया है, लेकिन इसको पता है कि अगर मैं ज़्यादा रिएक्ट करूँगा तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। ऐसे टाइम पे भलाई यही होती है कि अंदर ही अंदर भगवान का नाम लो और जिस रास्ते चल रहे हो उसी रास्ते चलते रहो। ये खुद को इतना कंट्रोल करता है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाता है, कार और फास्ट करता है और अंदर ही अंदर मन ही मन में हनुमान जी का नाम ले रहा है, बजरंग बली का नाम ले रहा है और अंदर ही अंदर मन में सोचते 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 एकदम फास्ट कार चला के अपने ग्वालियर शहर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, खाना वाना कुछ नहीं खाते, एकदम घबराया और डरा हुआ सा था। मम्मी ज़्यादा पापा कुछ बोलते भी नहीं है, उनको लगता है क्या हो गया, ऐसा क्यों मुंह बनाया। तुरंत अपने कमरे में जाता है और जाके तुरंत सो जाता है, तुरंत सो जाता है। सब शौक कि बातचीत भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाय हेलो स्माइल कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे जाकर सो गया। उसके बाद से इसकी ज़िंदगी कहीं से भी नॉर्मल नहीं रही। उसके बाद से सुबह का जब टाइम होता है, घर वाले वेट करते हैं उठेगा, दुकान पे जाएगा, लेकिन वो नहीं उठ पाता है। घर वाले जाते हैं देखने के लिए कमरे में, उसका पूरा शरीर एकदम गरम, इतना उसको फीवर लगा हुआ है, इतनी उसकी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हो गई है। घर वाले उसको टैबलेट वगैरह देते हैं और उसको बोलते हैं कि आज दुकान मत जाना, दुकान बंद ही रहने दो, कोई बात नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो घर पे ही रहता है। लेकिन उस दिन से ही वो लड़के और लड़की दोनों भाई बहन उसको हर जगह दिखाई देने लगे। यहाँ बैठा हुआ है या अपने बेड पे लेटा हुआ है, उसको दिखाई देता है कि दरवाजे के पास वो दोनों खड़े हैं और ऐसे स्माइल करके उसको देख रहे हैं, खाली ऐसे स्माइल करके देख रहा है। कई बार ऐसे सोया हुआ है, आँख खोले अचानक से तो उसको अपने बेड पे बैठे हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं।
उसको रात में वॉशरूम जा रहा है, उसको बाथरूम में दोनों दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ भी करे, खाना पीना तक उसका छूट गया। कुछ भी कर रहा है, उसको हर जगह वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। और उसकी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी, इतनी ख़राब, उसकी हेल्थ पूरी तरह से डाउन हो गया। वो अपना दुकान नहीं खोल रहा है, दुकान नहीं जा रहा है। घर वाले दवाई दे के परेशान हो गए, सोचते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। उसको हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी उसकी। हॉस्पिटल लेके गए हैं, अच्छे खासे बड़े हॉस्पिटल एडमिट करवाए हैं। वहाँ पर भी अचानक से चीख दे रहा है, अचानक चिल्ला दे रहा है, उठ उठ जा रहा है। नर्स या बाकी डॉक्टर भागते हुए आ रहे हैं, पूछ रहे क्या हो गया। तो बोलता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है, वो घर वालों को नहीं बता रहे, डॉक्टर नर्स किसी को नहीं बता रहे। उसको ऐसा लगता है कोई यकीन करेगा कि नहीं मेरी बातों पे। वो दोनों उसको हॉस्पिटल में भी हर जगह दिखाई देने लगे। अब वो उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी होने लगे हैं। उसके दिमाग में भी नाच रहे हैं पूरे टाइम। उन्हीं दोनों की शक्ल, इसको अपनी आंखों में से आंख भी बंद किया तो पूरे टाइम उन दोनों की शक्ल दिखाई दे रही है। इतनी बुरी तरह से परेशान हो गया ये कि अब ये सोचता है कि नहीं हो पाएगा। एक दिन उसकी मम्मी उसके पास आती है, बैठती, हॉस्पिटल एडमिट था। मम्मी बोलती है बेटा तू ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया है तुझे, और तू इतना डर क्यों रहा है। उस दिन जिस दिन तू आया था, लेट आया था घर, उस दिन से तू डरा है और उसके सुबह से तू बीमार पड़ा हुआ है। और जब से तू बीमार पड़ा है तब से तू सिर्फ डर ही रहा है बेटा, क्या हो गया है तुझे। बोलता है तब जाके कुशांत अपनी चुप्पी तोड़ता है। बोलता है मम्मी मैं जो बोलूँगा आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन वही सच्चाई है। मम्मी बोलती क्यों नहीं होगा विश्वास, तो बोल के तो देख। पापा भी तब तक आ जाते हैं, बोलते क्या हो गया बेटा बता तो सही, क्यों डर रहा है तू। तो बोलता है कि जहाँ मैं टेकनपुर में काम करता हूँ वहाँ पे आपको तो पता ही, इतने साल से काम कर रहा हूँ, सबको जानता हूँ। हमारे दुकान के पास में ही एक राजेश अंकल रहते थे, मैं जिनके बारे में आपको बताया था, अपने घर पे भी आए थे 1-2 बार। वो राजेश अंकल का जो कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था पूरे परिवार के साथ कार में, उनके दोनों बच्चे मुझे मिले थे और मैंने उनको लिफ्ट दिया। उसके बाद से वो मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। घर वाले बोलते हैं पागल है तू, पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताया तो कुछ करते। घर वाले जल्दी से डिस्चार्ज लेते हैं हॉस्पिटल से। डॉक्टर बोलते हैं कंडीशन सही नहीं, बोलते हैं हमारा ठीक हो जाएगा लड़का, आप कंडीशन मत देखो। तुरंत डिस्चार्ज लेते हैं और पास के एक मंदिर के पंडित जी को जानते थे, वो मंदिर में पंडित जी के पास लेके जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं और पंडित जी देखते से बोल देते हैं कि इसके ऊपर कुछ बहुत भारी ऊपरी हवा लगी है। और एक नहीं, लगभग 2 या 3 शैतान की हवा लगी इसके ऊपर, जो इसको धीरे धीरे इसके दिमागी हालत से पागल कर रहे हैं और इसको ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो घर वाले बोलते हैं हाँ बाबा आप सही बोल रहे हो बाबा, ऐसा ही कुछ है। तो पूछते हैं बाबा इससे कि तुम किसी से बात किए थे, कोई अलग टाइप के इंसान शैतान जो तुमको लग रहा हो। तब जाके बताता है अपना। कुशांत बोलता है कि हाँ एक जन जो थे पहचान में, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके दोनों बच्चे मुझे दिखाई दिए, मुझसे लिफ्ट मांगे और मैंने उनको कार में लिफ्ट दिया भी, और उसके बाद से वो दोनों मुझे दिखाई दे रहे हर टाइम। बाबा बोलते हो दोनों दिखाई दे रहे लेकिन 3 शैतान तुम्हारे ऊपर हावी है। ये बोलता है कैसे बाबा, मुझे दिखाई 2 ही देते हैं। बाबा बोलते हैं कि एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति का शैतान भी हावी है। ये बोलता है ज़्यादा उम्र, तो कहीं वो राजेश अंकल ही तो नहीं है। बाबा बोलते हो सकता है, एक्सीडेंट सबका हुआ था ना, तो उनमें से जिसकी भी अकाल मृत्यु हुई है उनकी आत्मा तो भटकती ही है, तो हो सकता है और वही तीनों की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वो तुमको ले जाना चाह रही है, कुछ भी करके अपने साथ ले जाना चाह रही है। घर वाले घबराते, बोलते बाबा आप कुछ करो। बाबा बोलते मैं बांधन क्रिया करूँगा, बांधूंगा इसके शरीर को और उन लोगों को दूर कर रहा हूँ मैं। इसका जो भी प्रोसेस है मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन बेटा एक चीज़ और याद रखना, वो उनकी अकाल मृत्यु हुई है, ना ही वो प्रेत योनि में ढंग से हैं और ना ही वो इंसानी योनि में है। वो भटक रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और वो ऐसे ही लोगों को देखते हैं और लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं वो कि और ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप में शामिल हो और लोग को हम मारें और ज़्यादा लोग हमारी तरह ही भटके, जो भी उनका रीज़न है। तो वापस से तुमको वो अगर उस सड़क से आना जाना किए तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन तुमको एक चीज़ याद रखनी है, वापस से कभी भी किसी के लिए भी तुमको रोड पे, उस रोड पे गाड़ी नहीं रोकना है।
ये बोलता हाँ हाँ बाबा जी मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बस आप ठीक कर दो अभी। बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं, बांधन क्रिया करते हैं, सब करने होने के बाद जाके ये ठीक होता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद दुकान वुकान तो सब खोला, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी वो कार रोकता ही नहीं है उस रोड पे। हिम्मत होगी भी नहीं, हाँ कैसे हो जाएगी जब इतना भयंकर कांड हो गया और लगभग जान जाते जाते बची हाँ, है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली और उसी ने कुशांत ने लिख के भेजा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक बहुत ही अच्छी सीख मिल गई इसी बहाने और थोड़ा सा मनोरंजन भी इसी के साथ। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसी ही आपके पास कोई कहानी है किसी के साथ घटी हुई, आपके साथ घटी हुई, तो लिख के भेज सकते हैं। और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, एक बार जाकर तो देखो। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।